Hi students, welcome to the channel. Our today's topic is fiber optic cables. Okay, so fiber optic cable is also taken under the category of guided media. गाइडेड मीडिया, ठीक है। गाइडेड मीडिया का मतलब है कि ये क्या होते हैं, ये वायर्ड सिस्टम्स की हम बात कर रहे हैं, वायरलेस नहीं है, ये वायर्ड सिस्टम है। ओके, सो फाइबर ऑप्टिक केबल इज दैट यूजेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ओके, इट यूजेस electrical signals for what? For communication, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, अब जैसे हम लोग डेटा ट्रांसफ़र करवाते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, सो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसमिशन। सो जो फाइबर, मान लीजिए ये हमारा सेंडर साइड है, ये रिसीवर साइड है, ठीक है। सो यहाँ पे ट्रांसमिशन क्या होगा कि ये वाली जो वायर यूज़ की है ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं, ठीक है। एंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स में जो भी डेटा कम्युनिकेट करेगा, यानी कि जो भी डेटा ट्रांसफ़र होगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ है जो आप लोगों को याद रखनी है। सेकेंड पॉइंट है, फाइबर ऑप्टिक इज अ केबल दैट होल्ड्स द ऑप्टिकल फाइबर्स कोटेड इन प्लास्टिक। ओके, इट होल्ड्स ऑप्टिकल fibers coated in plastic that are used to send the data by pulses of light, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखना है कि ये क्या है, पल्सेस ऑफ लाइट के फॉर्मेट में भी डेटा को ट्रांसफ़र करवाते हैं। ओके, सो द प्लास्टिक कोटिंग प्रोटेक्ट्स द ऑप्टिकल फाइबर फ्रॉम हीट। ये जो इसमें प्लास्टिक की कोटिंग होती है ये क्या करती है, इसे प्रोटेक्ट करती है, protect it from heat, okay, heat, cold, electromagnetic interference from other types of wiring, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों ने एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स जो होती हैं वो दिखती किस तरह से हैं, ठीक है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल ये है, ये क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। इसके ऊपर जो एंड में हमने देखा कि प्लास्टिक का कोट होता है, सो वो प्रोटेक्ट करता है इसे हीट से, कोल्ड से एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से, ठीक है। सो फाइबर ऑप्टिक प्रोवाइड फास्टर डेटा ट्रांसमिशन देन कॉपर वायर्स। इट प्रोवाइड फास्टर डेटा ट्रांसमिशन एज कंपेयर टू कॉपर वायर्स, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या है, डेफिनेशंस एंड इंट्रोडक्शन के साथ साथ जो गाइडेड मीडिया के 3 टाइप्स हैं, दैट इज कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स एंड ट्विस्टेड पेयर, इन तीनों के बीच में बैंडविड्थ या ट्रांसमिशन को लेकर के क्या डिफरेंसेस हैं वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो आप लोगों को एक एक पॉइंट ये ध्यान में होना चाहिए, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो फाइबर ऑप्टिक्स केबल में भी क्या होता है, कुछ लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो जो आउटर लेयर होती है उसको हम लोग जैकेट बोलते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे भी उसे जैकेट बोला जाता है, जैसे कि कोएक्सियल केबल्स में होता था, ठीक है। दिस इज द आउटर लेयर। उसके बाद आती है सेकेंड लेयर जिसको बोलते हैं क्लैडिंग, ओके। एंड इनर मोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं कोर, दिस इज कॉल्ड कोर लेयर। ओके, सो ये बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। दिस इज फर्स्ट, second and third, all these are the elements of फाइबर ऑप्टिक केबल्स, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिक वर्किंग कैसे होती है, जो कोर होता है, ठीक है, द ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ नैरो स्ट्रैंड, इसको नैरो स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इट इज़ अ नैरो स्ट्रैंड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक नोन एज कोर, ठीक है। अ ग्लास इज अ लाइट ट्रांसमिशन एरिया ऑफ द फाइबर, ओके, एंड the more the area of the core, the more light will be transmitted into the fiber। जितना ज़्यादा इस कोर का एरिया होगा उतनी ज़्यादा लाइट जो है वो ट्रांसमिट होगी, राइट। नेक्स्ट इज क्लैडिंग, द कंसेंट्रिक लेयर ऑफ ग्लास इज नोन एज क्लैडिंग, ठीक है। दिस इज द सेकेंड लेयर कॉल्ड cladding, right? The main functionality of this is to provide the lower reflective index. It provide lower reflective index,
ये ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि क्लैडिंग का क्या काम होता है एंड कोर का क्या काम होता है, ठीक है। So it provides reflective index at the core interface as to cause the reflection within the core so that the light waves are transmitted through the fibers, ठीक है। So यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि इसके बीच में फाइबर होता है। So क्लैडिंग क्या करती है, क्लैडिंग रिफ्लेक्ट करती है, इसमें कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस होते हैं जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं डेटा ट्रांसमिशन, जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट वेव्स को कोर की साइड पे, ठीक है। एंड इसकी जो आउटर लेयर होती है जिसको जैकेट बोलते हैं, ये जैकेट क्या काम करती है, ये एक प्रोटेक्टिव कोटिंग का काम करती है, ठीक है। सो द मेन पर्पस ऑफ अ जैकेट इज टू प्रिजर्व द फाइबर स्ट्रेंथ, एब्जॉर्ब शॉक एंड एक्स्ट्रा फाइबर प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन के लिए ही यूज़ होती है। अब जनरली हम लोगों ने देखा होगा जितनी भी वायर्स होती हैं, ब्लैक कलर की वायर्स होती हैं, ठीक है, उस वायर के अंदर कॉपर की कुछ कुछ पतली सी तारें होती हैं। मेन जो काम करती हैं वो कॉपर वायर्स करती हैं, एंड जो बाहर से वो ब्लैक कलर का प्लास्टिक लगा होता है वो जैकेट होती है, वो सिर्फ हमें सेव करने के लिए होती है, जिससे कि फाइबर की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है एंड शॉक से भी हम लोग बच सकते हैं, ठीक है। इसीलिए वो जैकेट्स होती हैं। सो ये जो जैकेट्स होती हैं ये भी मेजर रोल प्ले करती हैं किसी भी टाइप की केबल्स में, ओके। So this is about the basic introduction of fiber optics cable. I hope you understand all these points, and this is very important type of cable, right? So I hope you understand. Thank you.